डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लिश के बहुत ही बेसिक चीज़ सीखेंगे, है ना। वो क्या है? इंग्लिश में नाम लिखना सीखेंगे। हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये अगर आप हिंदी मीडियम से हैं हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश लगभग लगभग आप 5% इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं, जो मैं टेक्निक बता सकता हूँ। अब सवाल आता है कि 100% हम इंग्लिश को कैसे सीखें, है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है 100% में, है ना। वो क्या है कि इंग्लिश का कोई भी शॉर्टकट की नहीं होता, शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको एक एक वर्ड को सीखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उसका प्रोनाउंसिएशन को सुन करके सीखना पड़ता है। क्योंकि जो माध्यम मैं आज बताने जा रहा हूँ उसको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना रहें। और बहुत सारे अभी भी टीचर हैं जो कहते हैं कि ये सीख गए तो आप ये जो 5% वाला है, जैसे क के ख के एच, है ना, के एच, ग के जी, जो इस तरह से लिखते हैं उसमें से आप 5% मैं पहले ही बता दिया। आप 5% ही इंग्लिश को सही बोल सकते हैं, नहीं तो अक्सर आप गलत ही बोलेंगे। और अगर आप सही सीखना चाहते हैं तो आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप डिक्शनरी से सीखें, नेट के माध्यम, अभी आजकल आपका नेट का ज़माना है तो नेट के माध्यम से सीखें, या गूगल से सीखें, या गूगल सीखें, या यूट्यूब सीखें, या किसी भी वेबसाइट से सीखें, लेकिन आपको सुनकर बोलकर प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। तो जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसमें से 5% आपको काम करेगा। और हाँ, एक चीज़ है कि आप नाम लिखने के लिए सीख जाएंगे। और मेरा आज का पर्पस भी है कि हिंदी के नेम को हम इंग्लिश में कैसे लिखें, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको इंग्लिश 100% सीखना है तो आपको वही एक वर्ड, मिनिमम कम से कम 10 वर्ड हर दिन आप याद कीजिए, और उसको डिफरेंट डिफरेंट टेंस में, सभी टेंस में यूज कीजिए, फिर मॉडल वर्ब में यूज कीजिए, एक्टिव पैसिव में ले जाइए। तो इस तरह से आप करके आसानी से सीख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हर दिन 10 इंग्लिश के वर्ड चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पिक्चर देखकर इंग्लिश सीखें में आप जाके चेक कर सकते हैं डियर फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे लिखें। तो इसके लिए आपको पहले शुरू करना है अ से लेकर के ज्ञ तक, है ना। अ से अ तक आपका 12 स्वर होते हैं, है ना। कितने स्वर स्वर जो है वो कितने हैं? 12 है ना। तो ये 12 का आपको इंग्लिश जानना पड़ेगा। फिर अगर स्वर को अच्छी तरह से जान लिए तो मात्रा में आपको आसानी हो जाएगा। तो पहले आपको ये याद कर लेना है नाम लिखने के लिए। तो जैसे अ का अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, तो इसको पहले आप इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए, है ना। अ का हो गया ए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। अ के ए हो गया। आ का ए मतलब डबल ए होगा। ई के होता है आई, है ना। इसका हो गया आपका आई। और छोटी ई का आई, बड़ी ई के डबल ई होगा, डबल ई। और छोटी ऊ का होगा यू, है ना। नेक्स्ट छोटी ऊ हुआ। अब इसके बाद आपको सीखना है बड़ी ऊ लिखें, छोटी ऊ हुआ, बड़ी ऊ, उसके बाद ए, फिर आए, ए आए, ओ, फिर आओ, आओ। अब इसका इंग्लिश आपको जानना है। तो यहाँ पे आपको जानना है इसका क्या होगा। डबल ओ होता है इसका, है ना। ए का क्या होगा? तो यहाँ पे ई ही होता है, सिंगल ई। आई, ए, आई। ओ का ओ होता है, औ का ए, यू, है ना। तो ए आई ओ आओ, अंग, अंग, आ, ये दो बच गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ए एन, इसका होता है ए एन, और इसके ए एच। तो ये हो गया आपका स्वर का इंग्लिश, है ना। तो इसको अगर आप जान गए, उसके बाद जो 12 खड़ी होता है, मतलब जिसको बर्तनिया बोलते हैं, तो उसको आप सीखना है। उसको लिखने के लिए क्या करना है आपको? मात्रा। तो मात्रा की अगर जानकारी होगी, मात्रा, है ना। तो मात्रा क्या होता है? तो मात्रा आपको मैं बता रहा हूँ। फिर
आगे बताता हूँ। तो मात्रा ए की, अ की मात्रा क्या होता है? आ की मात्रा आ, आ, ई, छोटी ई होगा, है ना, एक ई ऐसे, मात्रा ऐसे। तो अगर मात्रा के इंग्लिश तो वही आ का, तो यहाँ ए लिख दो, ए, ई का, छोटी ई का आई, और बड़ी ई के डबल ई, है ना, अ, आ, हर्षई, ये हुआ दुर्घई, फिर हर्षो। हर्षो मतलब ऊ की मात्रा कैसे होता है? ऐसे, है ना। तो ये मात्रा को आपको समझना है। तो जो भी अक्षर में इस तरह का मात्रा रहेगा, ऊ, जैसे अभी हम बता रहे हैं ऊ, तो ऊ की मात्रा कैसे बनेगा? तो ऊ की मात्रा हो गया यू, ठीक ना, ऊ की मात्रा का यू। फिर छोटी, ये छोटी ऊ था, ये बड़ी ऊ, है ना, बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ। तो सही, दुर्गे हर्षो दुर्गो। उसके बाद ए, तो ए की मात्रा ऐसे होता है ना। तो इसके लिए आप लगाएंगे ई, ए, आई। आई की मात्रा क्या होता है? ऐसे, आई, तो यहाँ पे ए आई, आई। ओ, ओ की मात्रा ऐसे होता है, तो इसके लिए ओ, औ, ठीक ना। औ की मात्रा क्या होता है? ऐसे, औ हुआ, ए आई ओ, औ। औ की मात्रा डबल होता है, तो ए यू, औ। अंग, अंग का मात्रा, सॉरी, मात्रा अब आपको बताना है, तो यहाँ बिंदी होगा, है ना। तो यहाँ पे ए एन। तो ये आपका मात्रा हुआ, ये इसको आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है? मात्रा हुआ तो आप आसानी से उसके बाद क ख का, क से ज्ञ तक का इंग्लिश को आपको सीखना है। अब यहाँ पे क्या करना है? जैसे क से ज्ञ तक का इंग्लिश जानना है। जैसे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, क के क्या लिखें? के होता है, क के, ख के एच, है ना, के एच, क ख ग, ग के क्या होगा? जी, घ का क्या होगा? जी एच, है ना, जी एच। अंगा का क्या होगा? अंगा का एन जी, है ना। अब इसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, क का हो गया, उसके बाद च का जानना है। च का क्या होता है? सी एच, च छ, छ का क्या होगा? सी डबल एच, च छ। ज, ज का क्या होगा बच्चे? जे, ज का जे। झ का क्या होगा? तो जे एच, है ना, जे एच, जे एच होगा। यहाँ का एन वाई, ये इसका उतना मात्रा की नहीं, एन वाई, है ना। तो च छ हो गया। च छ के बाद, च छ के बाद आपको करेंगे, च छ के बाद होता है ट ठ, है ना। ट, ट के क्या होगा? टी। ठ का क्या होगा? ट ठ, टी एच, ठ। ड का क्या होगा? डी। ढ का क्या होगा? ढ का होगा डी एच, ढ, ट ठ ड ढ, न, न का क्या होगा? एन। इसके बाद, आप ट ठ हो गया, उसके बाद त थ, है ना। त का क्या होगा? टी, त थ। थ का क्या होगा? टी एच, त थ। द का क्या होगा? द का होगा डी, और ढ, त थ द ध, है ना। ध का होगा डी एच, ध न, न का होगा एन। इसके बाद आगे लिखें, तो आगे क्या होगा? प फ है ना। प का होगा पी, ह का होगा टी एच, प फ। ब का क्या होगा? बी। भ का क्या होगा? भ का बी एच, भ। म का क्या होगा? एम। तो यह होगा प फ, प फ हो गया, प फ ब भ म। उसके बाद य का क्या होगा? वाई, है ना, य। र, र का क्या होगा? य र, र के आर, र। ल, ल का क्या होगा? एल, ल। व का क्या होगा? भी या डब्लू लिख सकते हैं, है ना, व। तालब स का एस एच, तालब सा। अब आगे देखते हैं हम लोग। तालब सा हो गया। तालब सा के बाद हम लोग देखेंगे मूर्धन सा। मूर्धन सा का एस, धन सा। तालब सा, मूर्धन सा, धन सा, एस एच, ह। ह का होगा एच, स, ह, संजोगी छ,
के होगा KSH, त्र त्र का होगा TR, ज्ञा का होगा YNY, है ना, क्या होगा NY, सॉरी GY होता है ना, GY, तो GY हुआ। तो अब ये हम लोग अभी क ख के सीखे, उसके बाद आप आ के पहले सिखाएं, उसके बाद आप बर्तनिया में जो मात्रा है उसको उसके बारे में जानना है। तो उसके बारे में जानने के लिए आपको सीधा क कमय आकार का होता है ना, क कमय आकार का, कमय हर्षई की, कमय दुर्घई की, कमय हर्षौ को, कमय दुर्घौ को। तो क के क्या हुआ के, का के ए, जो अब यहाँ मात्रा की है, मात्रा ये हम पहले दिखाए हैं। क के अभी क से ज्ञ तक के बारे में सिखा दिए। तो अभी हम लोग देखें, अभी हम लोग मात्रा का भी इंग्लिश देख लिए। तो मात्रा वाला में क्या है, जैसे अभी हम यहाँ दिखाएं, अभी अ की मात्रा ए है ना, क कमय आकार का, कमय हर्षई की का, क के और ई की मात्रा को, छोटी ई की मात्रा अभी हम सिखाए थे आई। अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा तो डबल ई बताए थे, है ना, तो यहाँ डबल ई लगाएंगे। छोटी ऊ तो यहाँ के यू, और यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ, के डबल ओ, है ना, ऊ हुआ। तो इसके बाद आप नेक्स्ट जो लिखेंगे वो कमे हर्षौ को, कमे दुर्घौ को, उसके बाद कमे ए के, फिर कमे आय काय, कमे ओ को, कमे आओ काओ, कमे आओ काओ, कमेंस्वर क, विसर क, है ना। तो ये अभी आपको मैं बताया। तो जितना यहाँ मात्रा है, बस मात्रा को याद कर लीजिए, आप कोई भी बार खड़ी लिख सकते हैं। हम केवल एग्जाम्पल के लिए क लिख करके दिखाया। क से क के जो 12 कड़ी होता है उसको हम लिख के दिखाएं। अब आप मात्रा याद कर लें और मात्रा से आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क के और ए की मात्रा के लिए ई लिखे थे हम। अब यहाँ कमे आय काय के, क के और आई की मात्रा का के ए आई, और ओ की मात्रा तो क के और ओ की मात्रा ओ, तो को हो गया। काऊ की मात्रा काओ, तो क के और आओ की मात्रा लगाएंगे यहाँ ए यू, है ना। उसके बाद अंग की मात्रा तो के है, यहाँ तो के लिखेंगे। उसके बाद के बाद हम क्या लिख देंगे, अंग की मात्रा ए एन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और जान सकते हैं। अब मैं कुछ नाम लिख करके यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे आप नाम लिख सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट नाम लेते हैं कमल। अगर हमको कमल लिखना है ना, तो कमल लिखना है तो पहले हम कमल लिखेंगे, कमल, है ना। कमल हुआ, कमल हुआ तो इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे सभी में आधा अ है, क, तो जहाँ पूरा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ऐसा लेटर जहाँ पे पूरा लिखा रहेगा हिंदी वाला, उसके साथ में ए लगाना है और लास्ट वाला में ए नहीं देना है ना। जैसे कि यहाँ पे क के क्या होता है के, और हम क्या बोलें कि सभी के साथ में आपको क्या लगा देना है, पूरा वाले अक्षर के साथ में। जैसे क के लिए हम के ए लिखेंगे, है ना। और म के लिए, म का इंग्लिश अभी हम बताएं एम हो गया, और फिर यहाँ पूरा म है तो यहाँ पे ए फिर देंगे और फिर एल देंगे, तो यहाँ क्या हुआ कमल। जैसे हम बोले कि लास्ट में क्या है आपका यहाँ पे ल, तो ल में लास्ट में ए नहीं देना है ना, तो क्या हुआ ये कमल, कमल कुमार, है ना। अब यहाँ पे कुमार का लिखते हैं, कमल कुमार। तो यहाँ पे देखेंगे कुमार, तो पहले क है तो के लिखेंगे, और ऊ की मात्रा के क्या होता है ऊ, यू होता है ना, ऊ। और एम ए, आ की मात्रा के क्या बताए थे कुमार, म की ए एम लिख दिए, और आ की मात्रा क्या लगाए थे ए। अभी हम मात्रा जो बताएं वो मात्रा बहुत ज़रूरी है लिखना, अगर वो मात्रा नहीं जानेंगे तो नाम को नहीं लिख पाएंगे। या फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो पसंद लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर। डियर फ्रेंड्स, तो और उसके बाद आर है, र है ना, तो र का क्या लिखेंगे आर, तो क्या हुआ कुमार। तो डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे मैंने बताया कि लास्ट वाला का ए नहीं देना है अपने से, तो इस तरह हुआ कमल कुमार। जैसे कि और भी हम कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। जैसे
हम लिखे अनूप, है ना, अनूप लिख दिए। तो यहाँ पे अ का इंग्लिश क्या बताएं, ए, और एन, न का इंग्लिश क्या होता है, एन, और ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा यू, और प का इंग्लिश क्या बताए थे, पी, तो क्या हुआ, अनूप। अब यहाँ पे हमको लिखना अनूप चौधरी, है ना, तो अगर चौधरी लिखते हैं, अनूप चौधरी, है ना, अनूप चौधरी लिखें, तो अब यहाँ पे क्या है, चौधरी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सी। पहले तो च का आपको इंग्लिश जानना है, च का इंग्लिश क्या होता है, सी एच। अब ये कौन सी मात्रा लगी हुई है यहाँ, चाओ, आओ, आओ की मात्रा लगी हुई है ना, तो इसके लिए क्या बताए थे, ए यू, है ना। अब उसके बाद ध का इंग्लिश क्या होता है, डी एच। उसके बाद क्या बोलेंगे कि जहाँ पे पूरा अक्षर रहेगा उसके साथ में ए लिखना है, तो क्या हुआ, ए लिख दिए। अब यहाँ पे आर है तो आर लिखेंगे इसका, और इसके बाद ई की आप वाई भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं, तो वो हम दे देते हैं वाई, तो चौधरी हुआ, तो वाई की जगह में आप आई भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आगे और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आगे की एग्जाम्पल है आपके सामने, वो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो आगे है आपका, जैसे और भी लिखते हैं, जैसे कि हम आगे लिखते हैं, जैसे मेरा चैनल का नाम है श्रीजय, इजी टू लर्न विथ श्रीजय, है ना, तो हम श्रीजय लिखते हैं, तो श्रीजय, श्रीजय, है ना, श्रीजय कुमार, श्रीजय कुमार। तो इसमें आपको अब सीखना है श्रीजय। तो अभी हम लोग श्रीजय लिखते कैसे, एस एच देंगे इसको, है ना, श्री। अब इसके ज का इंग्लिश क्या होता है, तो ज का इंग्लिश जे हुआ, और जहाँ पे पूरा बोले हैं, है ना, पूरा जहाँ पे पूरा अक्षर रहेगा वहाँ पे ए लगाना है, तो जे ए हुआ, और लास्ट में वाई यह है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, वाई, तो श्रीजय कुमार, है ना, के और ऊ की मात्रा यू, अब एम ए आर, है ना, जैसा कि अभी हम पहले आपको दिखाए थे। नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम लिखें, मान लो गोला, है ना, गोला लिखते हैं, गोला, गोला, है ना, तो ग का इंग्लिश क्या होता है बच्चे, जी, ग का जी, और ओ, यहाँ ग में ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ओ, है ना, गो, और ला, ल में अ की मात्रा लगा, ल का इंग्लिश क्या होता है, एल, है ना, और इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है, तो आ की मात्रा का क्या बताए थे, ए, तो क्या हुआ, गोला। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे और भी मैं कुछ गांव का नाम लिख के दिखाता हूँ, तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह का लिखने में दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डियर फ्रेंड्स, अब आगे मैं आगे लिखता हूँ, जैसे मरंग मरचा, है ना, मरंग मरचा, इसलिए मैं थोड़ा लंबा लंबा लिख के बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है एम का, एम जैसे यहाँ पूरा म है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, है ना, ए, रंग, र का इंग्लिश आर, और यहाँ अंग है तो ए एन, जो मात्रा बताए थे, है ना, ग है तो ग का इंग्लिश जी, मरंग, है ना। अब यहाँ पे दो बार में बोल रहे हैं, अब यहाँ पे आप सिलेबल को भी ध्यान रखें, मरंग, है ना, मरंग मरचा, दो बार में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अपना सिलेबल खंड को भी आपको ध्यान रखना, एम ए आर, मरंग मरचा, तो मरचा का एम ए, है ना, पूरा म है तो ए आर ए सी एच ए, तो इस तरह से मरंग मरचा हुआ। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपना खंड को भी कितने बार में बोल रहे हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे, और आप लिखने के लिए जान सकते हैं, तो किसी भी नाम को आप जान सकते हैं। अब मैं कुछ और भी मैं इसमें एडिशनल चीज़ बता दूं, कि जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को कि इसका इंग्लिश सीखने में 5% काम आता है। जैसे कि हम लिखें, है ना, जैसे बहुत सारे वर्ड अपवाद होते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको हर एक वर्ड को इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन को जानना पड़ता है, सीखना। जैसे हम लिखते हैं पी यू टी, तो जैसा अभी हम बताएं उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे इसको तो होगा पुट, है ना, पुट, ये ठीक है, लेकिन बी यू टी,
तो ये क्या पढ़ देते हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी जैसे हम बताएं उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो इसको हम बूट पढ़ेंगे, लेकिन ये बूट नहीं होता है, बट पढ़ते हैं, है ना। बट का मतलब होता है लेकिन। उसी तरह अगर हम यहाँ और भी लिखते हैं जैसे BOOT बूट, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अगर ये हिंदी वाला से पढ़ें तो ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। जो मात्रा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो करेक्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए एक एक वर्ड को प्रैक्टिस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन बहुत जगह आपको काम करेगा। ये जो मात्रा बताएं उस मात्रा के माध्यम से आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को हर जगह आप ये रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करेंगे भी तो लोग फिर हंसते हैं, ठीक ना, कि देखो कैसे बोल रहा है। अब जैसे हम और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे CUT क्यूट, इसको क्यूट, है ना, क्यूट पढ़ते हैं तो ये कूटे नहीं पढ़ देंगे, है ना। तो क्यूट। और जैसे और एक वर्ड है, बहुत सारा ये वर्ड है, ऐसा बहुत आपको मिल जाएगा जो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए इंग्लिश में जानने के लिए आपको एक एक वर्ड सीखना ही जरूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, जैसे PUMA तो आप पढ़ देंगे, और अक्सर आप ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक ना, कि PUMA क्या होता है। वो अक्सर एकदम बहुत जल्दी से बोल देगा पूमा, है ना। लेकिन पूमा जो है ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है प्यूमा, है ना। क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, प्यूमा, प्यूमा बोलते हैं। प्यूमा का मतलब होता है तेंदुआ, और ये एक कंपनी आपको बैग वगैरह ये सब में मिल जाएगा, देखा लिखा हुआ तो, और वहाँ पे एक तेंदुआ का भी पिक्चर लगा हुआ रहता है, तो इसका मतलब है प्यूमा, है ना। प्यूमा का मतलब तेंदुआ होता है। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश को सीखने के लिए अगर आप अच्छा से इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आपको हर एक वर्ड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे चैनल में मैं हर रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें 10 वर्ड मैं बताता हूं, और उसका मीनिंग और उसे कैसे हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में भी हम लोग बताते हैं, और कौन सा टेंस में लिखा हुआ है ये सारा डिस्कस करते हैं, और 1 से 10, 5, 6 सेंटेंस में यूज करके मैं बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो इसके अलावा और भी हैं, जैसे यहाँ पे RAY, है ना, इसको क्या पढ़ें, राय। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो RAY को राय पढ़ेंगे, है ना, राय। लेकिन इसको राय भी बोलते हैं, हिंदी में भी राय एक हमारे नियरेस्ट स्टेशन का नाम है, राय, है ना। लेकिन इसको अगर सनरेज, है ना, सन रे, रे इसको रे भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सनरेज अगर बोले हम रेज, सनरेज मतलब सूर्य की किरणें, है ना। तो इस तरह से अब बहुत सारे अपवाद मिल जाएगा, तो इसलिए अगर इंग्लिश सीखना है तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपको एक एक वर्ड करके ही इंग्लिश सीखा जाता है। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आप नाम लिखने के लिए सीख जाएंगे, और इंग्लिश को कम से कम आप 5% तो सीख जाएंगे पढ़ने के लिए। फिर आगे चल करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं या इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।